अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ईद उल अजहा का लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, एक पिक्सल लैब ऐप से लोगो बनाया गया है और दूसरा लोगो है जिसको मैंने फोटो जी ऐप से बनाया है। तो किस तरीके से बनाया है पूरी बातें मैं आप तमामी हजरात को डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से लोगो बनाना है। तो आपको क्या करना है, पिक्सल लैब ऐप में चला आना है। पिक्सल लैब ऐप में चला आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो आपको ऊपर से इसको डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बीच में चलाना है। बीच में चलाने के बाद इंपोर्ट में चलाना है। इंपोर्ट में चलाने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा और जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चला आना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको इस तरीके से पूरे में रख देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चला आना है। लेयर पे चलाने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से इसका ये शेप मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। तो इस शेप को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इधर चला आना है, रिलेटिव साइज पे चलाना है। रिलेटिव साइज पे चलाने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देना है। इसको बढ़ा देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद रिलेटिव पोजीशन पे चलाना है। रिलेटिव पोजीशन पे चलाने के बाद इस पे ओके करना है। इसके बाद इस पे ओके करना है तो ये बीच में चला आएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से रिलेटिव साइज पे चलाना है। इसके बाद इस पे ओके करना है और इस पे ओके करना है तो ये बीच में हो जाएगा। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इस दोनों में मार्क लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद इस पे भी ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ से एक टेक्सचर ले लेना है। इस टेक्सचर को ले लेना है। इस टेक्सचर को ले लेने के बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। इसके बाद 1 बाय 1 पे ओके कर देना है। 1 बाय 1 पे ओके करेंगे। इसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। इसको यहाँ पे इतना पे रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं इसमें ये कलर आ गया है और ये बहुत ही शानदार लग रहा है। इसके बाद इसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चला आना है, एम्बॉस पे चलाना है। एम्बॉस पे चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद नीचे चलाना है। इसका वोवेल बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये फट जा रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेटिव साइज पे चलाना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करना है या बड़ा करना है। छोटा करेंगे या तो बड़ा करेंगे तो ये जो है फटा हुआ रहेगा, ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जाली वाले पे चलाना है। यू वाले पे ओके करना है। इसको बीचों बीच रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। फिर जाली वाले पे ओके करना है। इसको हटा देना है। फिर से लेयर पे चलाना है। इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं और भी चीज़ें ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर रख लेने के बाद फिर से साइड में टच करना है। फिर से इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ पे ईद उल अज़हा मुबारक लिखा हुआ है, इसको ले लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर से साइड में टच करना है। फिर से इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं एक लाइट ले लेता हूँ। तो इस लाइट को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस शेप के नीचे इसको कर देना है। इसके बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद क्रॉप पे चलाना है। क्रॉप पे चलाने के बाद इसको यहाँ पे इस पे ओके करना है तो ये इस साइड घूम जाएगा। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको भी यहाँ पे रख लेना है।
यहाँ पे रख लेने के बाद फिर से लेयर पे चलाना है और इसको भी इसके नीचे कर देना है। इसके बाद इस दोनों का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद ये तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कलर पे चलाना है। कलर पे चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद प्लस पे चलाना है। प्लस पे चलाने के बाद यहाँ पे फिर से कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद ईद उल अज़हा पे चलाना है। इसके बाद यहाँ से इसका पीला वाला कलर ले लेना है, इसको ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद देख सकते हैं इसका कलर तब्दील हो गया है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चलाना है, स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका काला कलर दे देना है। काला कलर दे देंगे तो ये देख सकते हैं देखने में अब बहुत ही शानदार लग रहा है। इसके बाद इसको भी डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये अगरचे आप पिक्सल लैब ऐप में बनाना चाहते हैं तो ये मुकम्मल तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको सेव करना हो तो आप यहाँ से सेव एज इमेज पे ओके करने के बाद अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेने के बाद शेयर पे ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। अब अगरचे इसको फोटो जी ऐप से बनाना है, 3D में बनाना है तो इसके लिए क्या करना है, गैलरी वाले ऑप्शन पे चलाना है, ट्रांसपेरेंट पे चलाना है। इसके बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस बैकग्राउंड को ख़त्म कर देना है। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे चलाना है, फिर से इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद एम्बॉस पे चलाना है। इसके बाद इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल कर देने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पे चलाना है। इसके बाद सेव एज इमेज पे ओके करना है। इसके बाद एरो पे ओके करना है, अल्ट्रा पे ओके करना है। इसके बाद शेयर पे ओके कर देना है। शेयर पे ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। ये पिक्सल लैब ऐप का लोगो तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फोटो जी ऐप में चलाना है। फोटो जी ऐप में चलाने के बाद यहाँ पे दूसरे साइड में न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको स्टिकर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर में आपको विदाउट क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद गैलरी पे ओके करना है। गैलरी पे ओके करने के बाद अभी जिस तस्वीर को मैंने सेव किया था इस तस्वीर को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, जाली वाले को इनेबल कर देना है। इसके बाद टेक्स्ट पे चलाना है। टेक्स्ट पे चलाने के बाद साइज़ में चलाना है। साइज़ में चलाने के बाद इसका साइज़ बढ़ा लेना है। इसका साइज़ इतना बड़ा रखेंगे कि ये जाली से बाहर ना जा सके, ये देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस जाली को रख दिया है। इसके बाद क्या करना है, जाली पे ओके करना है। जाली पे ओके करने के बाद 3 डॉट पे ऊपर ओके करना है। इसके बाद सबसे ऊपर आपको चेंज रेशियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको 1500 कर देना है। इसको 1500 कर देने के बाद यहाँ पे भी 1080 लिखा हुआ है तो इसको भी ख़त्म कर देने के बाद इसको भी 1500 कर देना है। इसके बाद इस दोनों में टिक लगा लेना है। इसके बाद तायद पे ओके कर देना है। तायद पे ओके कर देंगे तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो जाली पे चलाना है। जाली पे चलाने के बाद इसको इस जाली के बीच में रख लेना है। अगर ये नीचे चला जाएगा तो ये पार्ट जो भी नीचे है ये कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बीच में ले आना है। बीच में ले आने के बाद फिर से जाली पे ओके करना है। फिर से 3 डॉट पे ओके करना है। 3 डॉट पे ओके करने के बाद यहाँ पे आप चौथे नंबर में देख सकते हैं कन्वर्ट टू 3D मोकअप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद साख्त अक्स पे ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद इधर देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन बना हुआ है, जिस पे ओके करेंगे वो डिज़ाइन बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये 1500 वाला डिज़ाइन बनाना है जो कि बहुत ही फेमस डिज़ाइन है और बहुत सारे डिज़ाइनर इस डिज़ाइन में अपना फ़ोटो या लोगो वगैरह सब डिज़ाइन करते हैं। तो ये देख सकते हैं एलॉग 3D ये वाला है। तो मुझे इस वाले को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साख्त पे ओके कर देना है। साख्त पे ओके करने के बाद एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट कर देने के बाद यहाँ पे ये प्रचार आएगा। इस प्रचार को देखना इस ऐप में ज़रूरी है। इस प्रचार को आप देखेंगे तभी ये बन करके आएगा, और अगर इस प्रचार को आप नहीं देखेंगे तो ये लोगो बन करके नहीं आएगा। तो जब तक प्रचार चल रहा है आप तमाम हज़रात इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे ताकि इस नाचीज़ की हौसला अफजाई हो सके। प्रचार खत्म हो गया। इसके बाद ऊपर में आपको कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये कट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जवाब इस सिफारिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद नीचे चले आएंगे तो ये खुद ब खुद बंद करके यहाँ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं अभी ये प्रोसेस में। इससे पहले मैंने इस सब को बनाया था टेम्पररी तौर पे, क्योंकि जो भी डिज़ाइन बनाता हूँ वीडियो बनाने से पहले मुझे खुद भी बनाना पड़ता है। ये देख सकते हैं ये सेव होकर के आ गया है। यहाँ पे डाउनलोड बाय कैफियत का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा।
तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ ईद उल अजहा का लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।